गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने निकाला, जिसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब होता था कि जिस सिस्टम का सॉल्यूशन मिल जाएगा उसको कंसिस्टेंट और जिसका नहीं मिलेगा उसको इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। तो सॉल्यूशन के लिए हमने क्रैमर रूल अब तक किया है, जिसके अनुसार हमको डी कैलकुलेट करना था, D1 और D2 कैलकुलेट करना था। डी अगर नॉन ज़ीरो आता है तो उसके बाद हमने देखा कि सॉल्यूशन होगा D1/D, D2/D, एक्स और वाई की वैल्यू। और अगर इसी तरह से 3 गुना 3 की मैट्रिक्स की बात करें, उसमें भी डी निकालते थे, नॉन ज़ीरो चेक करते थे, फिर D1 निकालते थे, D2, D3 निकालते थे। ये निकालने का मेथड होता था बच्चों, जो एक्स वाई जेड के साथ कोफिशिएंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डी कहलाता है। और अगर मैं उसमें पहले कॉलम को चेंज कर दूं कांस्टेंट कॉलम से तो D1 आता था, सेकंड कॉलम को चेंज कर दूं कांस्टेंट कॉलम से तो D2 आता था, थर्ड कॉलम को चेंज कर दूं कांस्टेंट कॉलम से तो D3 आता था। फिर D नॉन ज़ीरो आने पर D1, D2, D3 को D से डिवाइड करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते थे। हमने इससे संबंधित 5 एग्जाम्पल कर लिए हैं। 6th पर हैं हम। 6th में एन ऑटोमोबाइल कंपनी यूजेस 3 टाइप ऑफ स्टील S1, S2, S3 ये दिया हुआ है, और C1, C2, C3 कार हैं जिनको प्रोड्यूस कर रही है कंपनी। जो स्टील यूज़ कर रही है वो S1, S2, S3 है। रिक्वायरमेंट नीचे दी हुई है स्टील की टन्स में, यानी S1 स्टील की ज़रूरत C1 कार को कितनी है, 2 टन, C2 कार को 3 टन, C3 कार को 4 टन। इसी तरह S2 स्टील की C1, C2, C3 कार को ज़रूरत है 2 टन की। S3 स्टील की C1 कार को 3 टन, C2 कार को 2 टन, C3 कार को 1 टन की ज़रूरत है। और क्रैमर रूल से हमने निकालना है, अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ स्टील है 29, 13 और 16 टन की, यानी मैक्सिमम जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है S1 के टन की वो है 29 टन, 13 टन है S2 और 16 टन है S3। तो कहने का मतलब इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, इतना ही हम यूज़ करेंगे। तो इसने बच्चों क्या किया, इसने माना C1 कार्स हम X प्रोड्यूस कर रहे हैं, C2 Y प्रोड्यूस कर रहे हैं, C3 Z प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी X कार्स C1 हैं, Y कार्स C2 हैं, Z कार्स C3 हैं। तो बच्चों अगर एक कार के लिए 2 टन लग रहा है तो X कार्स के लिए कितना लगेगा, 2X। इसी तरह से एक कार के लिए Y लग रहा है, एक कार के लिए 3 टन लग रहा है तो Y कार के लिए 3Y। अगर एक कार के लिए S1 का 4 टन लग रहा है तो Z कार्स के लिए लगेगा 4Z, 4 गुना Z। ठीक है जी। तो कितना मैक्सिमम S1 यूज़ कर सकते हैं, 29 टन, जैसा स्टेटमेंट में दिया गया है। तो इस तरह से ये इक्वेशंस बनाई गई। डी निकाला गया, नॉन ज़ीरो आया। पहला कॉलम चेंज करके कांस्टेंट से, यानी सामने वाले कॉलम से पहला कॉलम चेंज करके D1 आया, D2 आया, दूसरा कॉलम चेंज करके D3 आया, तीसरा कॉलम चेंज करके। तीनों को निकालने के बाद D से डिवाइड कर दिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों।